हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स जो हैं मतलब इंग्लिश के सेंटेंस में आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं। और आर्टिकल जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में आपका आता है द और इनडेफिनेट में ए एन। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स है ना, ए एन द। तो डेफिनेट में द आता है, इनडेफिनेट में अ एंड एन आता है। अ एंड एन जो है किसी एक थिंग या एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और द किसी पर्टिकुलर या किसी यूनिक ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए यूज किया जाता है। अब हम रूल्स के साथ साथ पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स अ एन और द किस तरह से यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, A is used before a word. A is used before a word beginning with consonant. A कहाँ पे यूज होता है? अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अल्फाबेट में जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं हमारे A to Z, इसमें हमारे वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, वोवल्स कितने होते हैं? 5, A E I O U, और बाकी जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ए जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है? कॉन्सोनेंट से पहले। एग्जाम्पल, जैसे बॉय है तो बी क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले जो हमारा आर्टिकल यूज होगा वो अ बॉय। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो एस बी क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, तो हम क्या यूज करेंगे? अ स्टूडेंट। ये है आपके एग्जाम्पल्स। सेकंड, ए जो है वो वोवल के साथ भी यूज होता है। सेकंड रूल, ए इज यूज्ड विद वोवल, पर इसमें एक्सेप्शन है। वोवल के साथ में यूज तो होता है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट वोवल के साउंड देते हैं वहां पे हमारा ए यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है, वन आइड मैन। अब यहाँ पे ओ क्या है? वोवल है। वैसे तो वोवल के साथ एन यूज होता है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? ये कॉन्सोनेंट की, व। वन कैसे लिखते हैं हम? इस तरह से व की साउंड दे रहा है। जैसे हिंदी में हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से ये वोवल और कॉन्सोनेंट है। ए यूज होएगा यहाँ पे अ वन आइड मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यू क्या है? यहाँ पे वोवल है। ए इज यूज्ड विद वोवल प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। है वोवल के साथ यूज हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए अ यूज होगा। तो यूनिवर्सिटी, यू य से हो रहा है ये, पर नाउन साउंड जो है वो य की आ रही है, यूनिवर्सिटी, तो अ यूज होगा, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। और क्या आ सकते हैं एग्जाम्पल? यूनिक बुक, अ यूनिक बुक। यूरोपियन बॉय। ई क्या है? वोवल है, लेकिन साउंड आ रही है यूरोपियन। ठीक है, तो यूरोपियन बॉय
अ यूरोपियन बॉय। एन नहीं यूज होगा यहाँ पे क्योंकि साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए ए यूज होगा इसमें। नेक्स्ट है सेकेंड रूल, एन। एन कहाँ पे यूज होगा? एन इज यूज्ड बिफोर a word beginning with vowel। ठीक है, vowel मीन्स AEIOU। तो एन कहाँ पे यूज होगा? वोवल्स के साथ। एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एटसेट्रा। ओके, अब एन जो है वॉवल्स के साथ यूज कर लिया हमने। अब एन हमारा कॉन्सोनेंट के साथ भी यूज होता है। देखिए, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड beginning with consonant but producing sound of vowel। कॉन्सोनेंट के साथ बेशक यूज हो रहा है एन, लेकिन साउंड उसकी वोवल की तरह ही आनी चाहिए। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें? अब देखो, एच क्या है यहाँ पे? एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इसको हम बोलते हैं आर, तो हम इसके साथ क्या यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं? एन यूज कर रहे हैं, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है यहाँ पे? एच म्यूट है, साइलेंट है, इसकी साउंड नहीं है, अगले की साउंड है, ओ की। एन आर, तो एन यूज हुआ आर के साथ, मतलब कॉन्सोनेंट के साथ एन यूज हो रहा है, लेकिन साउंड कैसी आ रही है उसकी? वोवल की जैसी, इसलिए हमने एन यूज किया है। एन ऑनेस्ट मैन। और क्या हो सकता है? एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें? एक होता है आपका एन ईयर, यहाँ पे एच साइलेंट है, तो इसमें भी साउंड जो है वो वोवल की आ रही है, इसलिए एन यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, हम बोलेंगे अगर LLB स्टूडेंट है, एक LLB स्टूडेंट है, तो इसके लिए अ यूज होगा कि एन यूज होगा? यहाँ पे एल जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? वोवल की, तो एन यूज होगा। LLB। एन MLA, एन FIR, एन SP, इन सभी के साथ एन यूज होएगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं इसमें, जैसे एन एक्सरे, एन सॉरी डी लिख दिया मैंने, एन MP। तो इन सब के साथ ए और एन का यूज किस तरह से हुआ आपको समझ आ गया होगा। अब एग्जाम में ये किस तरह से आते हैं? ये या तो फिलर्स की फॉर्म में आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, या फिर ये एरर्स की फॉर्म में आते हैं। और किस, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उसमें एरर बता देंगे कि कौन सा एरर है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर होगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई सेंटर का एग्ज़ाम है, या बैंकिंग लेवल का कोई एग्ज़ाम है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट तो है ही, उसको अच्छे से डिटेल में समझ लीजिएगा, और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो।
MCQ की फॉर्म में। सो आज के लिए थैंक यू।